IRGC ने एक ऐसा दावा किया जिसकी अमेरिका ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। ये दावा यूएस नेवी के ताकतवर एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन पर हमले से जुड़ा है। IRGC का कहना है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर पर मिसाइल और ड्रोन से हमला किया। जिस वक्त ये हमला हुआ उस वक्त USS लिंकन अरब सागर में तैनात था। IRGC के मुताबिक ईरानी सीमा से 340 किलोमीटर दूर लिंकन को टारगेट किया गया। दावा है कि यह हमला कामयाब रहा और इसमें USS अब्राहम लिंकन को भारी नुकसान पहुंचा। कहा यह भी जा रहा है कि हमले के बाद USS UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। अब्राहम लिंकन पीछे हट गया है। ईरान की तरफ से इससे पहले भी USS लिंकन को निशाना बनाए जाने की बात कही गई थी। हालांकि ईरान के दावों पर अमेरिका की तरफ से अभी कुछ नहीं कहा गया है। इससे पहले अमेरिका के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर USS जेराल्ड फोर्ड में आग लगने की खबर आई थी। कहा गया है कि ये आग लॉन्ड्री रूम में लगी थी, लेकिन ईरान ये दावा कर रहा है कि ये आग खुद अमेरिकी सैनिकों ने लगाई ताकि उन्हें ईरान के करीब न जाना पड़े। अगर ईरान के दावों में सच्चाई है तो ये अमेरिका के लिए एक बड़ी चोट है, क्योंकि USS अब्राहम लिंकन जैसे युद्धपोत उसके लिए गेम चेंजर हैं। अमेरिकी नौसेना का ये एयरक्राफ्ट कैरियर न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसे कई साल तक ईंधन की ज़रूरत नहीं होती। ये अपने आप में समंदर में चलती फिरती एक सेना है। इसके साथ 3 से 6 डिस्ट्रॉयर रहते हैं। साथ ही ये F-35, FA-18 जैसे 70 से ज़्यादा लड़ाकू विमानों को कैरी कर सकता है। इसके अलावा इस ग्रुप में 1 से 2 न्यूक्लियर अटैक सबमरीन तैनात रहती हैं, जो दुश्मन के जहाज़ों और पनडुब्बियों को ट्रैक करने के साथ साथ टॉमाहॉक मिसाइलें दाग सकती हैं। इस पर 7,000 से 8,000 सैनिकों की मौजूदगी होती है। अमेरिका को आज एक और बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी एयरफोर्स का एक एयर रिफ्यूलर टैंकर इराक में क्रैश हो गया, जिसमें 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। इसके साथ ही युद्ध में मरने वाले अमेरिकी सैनिकों की संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। इससे पहले 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। जो KC-135 विमान क्रैश हुआ है वो उड़ते हुए लड़ाकू विमानों में ईंधन भरता है। अमेरिका ने युद्ध शुरू होने से पहले पश्चिम एशिया में सभी एयरबेस पर एयर रिफ्यूलिंग टैंकर्स की बड़ी तैनाती की थी, ताकि फाइटर जेट्स को रिफ्यूल कर लगातार हमले किए जा सके। लेकिन अमेरिका ने आज अपना एक KC-135 विमान गंवा दिया। सेंट्रल कमांड की तरफ से बताया गया है कि एक दूसरे KC-135 टैंकर को भी नुकसान हुआ, लेकिन इसके बाद भी वो लैंडिंग करने में सफल रहा। हालांकि अमेरिका का ये विमान कैसे गिरा, इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं हो पाई है। ईरान का दावा है कि उसने ड्रोन हमले में इस अमेरिकी विमान को मार गिराया, तो वहीं इराक के इस्लामिक रेजिस्टेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी लेते हुए ये कहा है कि अमेरिकी विमान पर उनकी तरफ से हमला हुआ। वहीं अमेरिका ने कहा है कि विमान हादसे का शिकार हुआ, लेकिन यह हादसा कैसे हुआ इसकी कोई जानकारी नहीं दी गई। अमेरिका को लगातार हो रहे इस नुकसान से हलचल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंच रहा है, अमेरिका को ये युद्ध महंगा पड़ता जा रहा है। एक रिपोर्ट में बताया गया कि इस युद्ध के शुरुआती 6 दिन में ही अमेरिका के करीब 95,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए हैं। अगर अब तक का अनुमानित खर्च देखा जाए तो ये 1,66,000 करोड़ से ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक 50,000 करोड़ के करीब तो सिर्फ हथियारों पर खर्च हुआ है। खास बात यह है कि इस खर्च में युद्ध से पहले की तैयारी, सैनिकों की तैनाती और युद्ध के लिए हथियारों का स्टॉक बढ़ाने का खर्च शामिल नहीं है। ईरानी हमलों में जो अमेरिका को नुकसान हुआ है वो भी शुरुआती अनुमान से कहीं ज्यादा है। कतर के अल उदैद बेस पर रडार सिस्टम ध्वस्त हुआ, जिसका नुकसान 10,114 करोड़ रुपए का हुआ। UAE में अल स्वाइस बेस पर थर्ड रडार सिस्टम नष्ट हुआ, नुकसान 4,597 करोड़ रुपए का हुआ। जॉर्डन में भी थर्ड रडार सिस्टम को टारगेट किया गया, नुकसान 4,597 करोड़ रुपए का था। कुवैत में 3 F-15E फाइटर जेट तबाह हुए, नुकसान 2,593 करोड़ रुपए का हुआ। आज क्रैश हुए KC-135 एयर रिफ्यूलर की कीमत भी करीब 350 करोड़ रुपए है। ईरान ने 13 MQ-9 रिपर ड्रोन मार गिराने का दावा किया, जिससे अमेरिका को 3,250 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। इसके अलावा गोला बारूद की कमी भी अमेरिका के लिए परेशानी की वजह है। ईरान युद्ध में अमेरिका का भारी गोला बारूद खर्च हुआ है। पेंटागन ने कहा है कि कई वर्षों का हथियार स्टॉक खत्म हो चुका है।
हथियार तेजी से खत्म होने से चिंता बढ़ी है। इसके लिए व्हाइट हाउस और कांग्रेस से जल्द फंडिंग की मांग की गई है। बताया जा रहा है कि पेंटागन ने 50 अरब डॉलर का अतिरिक्त बजट मांगा है। करोड़ों का गोला बारूद खर्च करने के बाद अब अमेरिका ईरान में एक और बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। ये ऑपरेशन है ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करना। इसको लेकर एक नई रिपोर्ट व्हाइट हाउस तक पहुंची है। कहा जा रहा है कि ईरान में पिकेक्स पहाड़ के नीचे हलचल तेज है, क्योंकि ईरान ने नतांज और फोर्दो से यूरेनियम को शिफ्ट कर दिया है। न्यूक्लियर साइट्स पर हमलों के बाद ये फैसला लिया गया। ये पहाड़ नतांज परमाणु साइट के करीब है। कहा जा रहा है कि इसीलिए 400 किलो यूरेनियम को पिकेक्स की पहाड़ियों पर लाया गया और वहां उसे एक अंडरग्राउंड बंकर में छिपा दिया गया। आप ये सैटेलाइट तस्वीर देखिए, ये पिकेक्स पर्वत की है। इसके काफ़ी नीचे यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटी बताई जा रही है। दूसरी तरफ इसका एंट्री गेट बताया जा रहा है। द टेलीग्राफ का ये भी दावा है कि अमेरिकी खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग चुकी है। दावा है कि अमेरिका वहाँ बहुत जल्द बमबारी कर सकता है। इसे तबाह करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि इस पहाड़ की ऊंचाई 5000 फीट है। इसलिए यूरेनियम छिपाने के लिए ये सबसे सही जगह है। ऊपर से उबड़ खाबड़ इलाका होने की वजह से उसे ट्रैक कर पाना मुश्किल है। वहीं यूरेनियम को यहाँ 329 फीट गहरे बंकर में रखा गया है, यानी इतनी गहराई पर उन्हें सुरक्षित रखा गया है। वहाँ किसी भी बंकर बस्टर बॉम्ब से टारगेट कर पाना मुश्किल है। आमतौर पर बंकर बस्टर बॉम्ब 200 फीट की गहराई तक ही जा पाते हैं। यानी अगर अमेरिका को यहाँ से यूरेनियम निकालना है या ख़त्म करना है तो कुछ नई प्लानिंग करनी होगी।